सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो टुडे वर्कशीट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन वर्कशीट नंबर 34, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, क्लास 7, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ क्लास टीचर। आज की डेट 8/2/2021। तो इस वर्कशीट में भी जो हमारा एक्सेस दैट मेड ट्रिम ब्लूम, तो उसी का हम अध्ययन करेंगे कि कैसे वो जो बूढ़ा आदमियों का, लेडीज और उसका जोड़ा था, तो कैसे अपने वो भाई जब अपना डॉग था तो उसको प्रति दया करते थे, और उसके कुत्ते ने उसे क्या खोज के दिया था, वो एक खजाना सोने का खोज के दिया था। और वो पड़ोसी क्या बन गए, वो धनवान बन गए, और उनका जो पड़ोसी था वो कुत्ते को क्या करते थे, मारते पीटते थे। और उनके कुत्ते ने क्या खोज के दिया, एक हड्डी का टुकड़ा खोज के दिया। ठीक है ना। अब देखते हैं हम आगे इस वर्कशीट में क्या होता है। अब तक हमने जाना कि वो ग्रेडी लालची थे नेबर पड़ोसी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस कुत्ते को पीट पीट के मार दिया। आगे पहले हम सबसे पहले ये जो हमारा ये पैसे दिया हुआ है, इसे हमें अच्छे से रीड करना है। और आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें अगर एक एक मीनिंग की अगर अर्थ हमें आ गई, तो हम आसानी से इंग्लिश टू हिंदी बना सकते हैं, आसानी से हिंदी टू इंग्लिश भी हम कर सकते हैं। और फिर हमारे इसे क्वेश्चन आंसर दिए हुए, तो इनको हमें मैच करना है, फिर ये हमें दिया है तो इनका करेक्ट आंसर हमें भरना है। ओके बेटा, तो चलिए करते हैं, आपको दोनों तरीके से समझाते हैं। ओके। और इस पूरी वर्कशीट का हिंदी सारांश आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी एक एक मीनिंग की अर्थ क्या क्या होता है तो उसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे। कि बट वेन द ग्रेडी नेबर हर्ड ऑफ इट, कि लेकिन जब लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना कि बगल वाले जो बूढ़ा बूढ़ी का जोड़ा है, तो वो क्या हो गए, धनवान हो गए। तो ही टुक सम द मैजिक एसेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, तो उसने कुछ जादू की राख ली और बाहर चला गया। जो भी रास्ता है तो उसके हाईवे पे वो आ गया। ठीक है, वहाँ हाईवे पे वो आ गए थे। There he waited until a डेमियो ट्रेन came along and, तो वहाँ उन्होंने डेमियो की ट्रेन का इंतजार किया और साथ में आया। Instead of killing डाउन लाइक द क्राउड, और उन्होंने डेमियो ट्रेन का इंतजार किया और साथ में आया, और घुटने टोकने के बजाय वो भीड़ में, क्राउड मतलब क्या होता है बेटा, भीड़ में, ही क्लाइम्ड ए विदर्ड cherry tree when the daimyo himself was almost directly under him, और डेमियो की ट्रेन का इंतजार किया, साथ में आया कि घुटने टेकने की बजाय भीड़ में वह मुरझा हुए चेरी के पेड़ पर क्या हो गया, चढ़ गया था। जब डेमियो खुद लगभग सीधे उसके नीचे था, उसने ए फेंक दिया, मतलब उसने ही थ्रो ए हैंडफुल ऑफ एसेज ऑफ द ट्री, तो उन्होंने क्या भाई, उस पे जो मुट्ठी भरी राख थी, तो उस पेड़ पर उन्होंने क्या कर दिया, उसको फेंक दिया था। विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिशियल, तो उसने मुट्ठी भर राख के पेड़ पर फेंके, लेकिन उसने एक कण भी उसका नहीं बदला था। वो सोच रहे थे कि भाई ऐसा कुछ जादू हो जाएगा कि पेड़ पर हम उसके फेंकेंगे तो क्या पता ये हमारे सोने के खजाने में बदल जाए, लेकिन ऐसा कुछ चेंज वहां पे नहीं हुआ था। द वाइंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोज एंड आई ऑफ द डेमियो, तो मुट्ठी भर जो राख उन्होंने फेंकी थी, तो क्या किया, उस टाइम हवा चल गई थी और उनकी नाक और आंखों में भारी धील उड़ा दी, और उसकी पत्नी की भी आंखों में घुस गई थी। फिर उन्हें क्या हुआ, सच सिनिंग एंड चोकिंग, और उन्होंने क्या हुआ था, छींक भी आने लगी और उनको घुटन भी महसूस आने लगी। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, इस सारे धूमधाम को बिगाड़ दिया। तो वो सोच रहे थे भाई हम भी भाई जैसे वो बूढ़े बूढ़े लोगों ने किया था कि भाई जैसे ट्रिम का बर्थडे में ये पेड़ है, तो पहले उन्होंने ऐसा कुछ जादू टोना किया कि वो क्या हो गए, उनको सोने का खजाने के रूप में सिक्के मिले। तो ऐसा ही वो ग्रेडी लालची जो पड़ोसी थे, उन्होंने भी ऐसा किया, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुट्ठी भर राख को पेड़ पे फेंका, लेकिन वो कोई सोने में परिवर्तित नहीं हुई। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, और जो जुलूस की गरिमा थी, वह आदमी जिसका व्यवसाय रोना था, गेट डाउन योर नी, तो वो क्या हुआ, अपने घुटनों पर बैठ गया।
स्नीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, और उसने क्या किया था कि कॉलर द्वारा पुराने मूर्ख को जब्त कर लिया था। आगे, ड्रैग्ड हिम फॉर द ट्री, उसने पेड़ से घसीट कर ले आए। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड द मूड इन द मूड, उसने ठोकर मार दी, उसकी राख कटोरी सड़क से खाई में जा गिरी। भाई उसकी भाई पहले उसे तो अच्छे से पीटा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, थम्बल हिम इन बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और कहाँ पे जा गिरी वो, डिच मतलब खाड़ी में जा गिरी। भाई उसकी राख कटोरी थी जो खाड़ी में जा गिरी। फिर देन बिटन हिम, फिर उसकी पिटाई की। साउंडली ही लेफ्ट हिम ऑफ फॉर डेड, और गंभीर रूप से उसे मरने के मतलब डेड फॉर मतलब हिम लेफ्ट फॉर डे मतलब मरने के लिए छोड़ दिया। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन, और इस प्रकार दुष्ट बूढ़े व्यक्ति की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग डेवल्ट इन द पीस एंड पेनल्टी, भाई उसका जो कुत्ता था, लेकिन कुत्ते का दयालु दोस्त शांति में डूबा बहुत, और प्लेंटी बहुत ही वाइफ हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज, वह और उसकी पत्नी दोनों एक हरे वृद्ध के पास से रहते थे। ठीक है बेटा, तो आपको क्वेश्चन नंबर, ये हमने इस अच्छे से इस पैसेज को पढ़ा। अब हमारे क्वेश्चन दिए गए, तो ये सामने हमारे ये मैचिंग वर्ड है, तो इनको हमें करेक्ट पिक्चर के साथ मैच, तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग इन द करेक्ट पिक्चर, तो हमें ऐसे द पावर्टी रिड्यूज लेफ्ट आफ्टर बर्निंग ए सब्सटेंस, तो ये हमें इसके साथ मैच होगा हमारा। ठीक है कि भाई ऐसे क्या थे, विदर्ड ड्राई एंड श्रिवेल्ड, जो हमारे भाई विदर्ड क्या थे, ड्राई एंड श्रिवेल्ड, तो ये हमारे जो सूखे पेड़ पौधे उस पेड़ के थे, तो ये हमारे इस मैचिंग के साथ डेमियो ग्रेट लॉर्ड, तो डेमियो हमारा इसके साथ मैच होगा। ओके बेटा, तो इस प्रकार आपको ये पिक्चर मैच करनी थी। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर, तो हमें पैसेज के अनुसार एक करेक्ट आंसर चूज करना है। व्हाट हैपेंड व्हेन नेवर द थ्रू एसेज ऑन द ट्री, तो भाई क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने देखा कि द ट्री वाज विदर्ड, क्या ट्री ने विदर्ड किया, ट्री वाज ब्लूम्ड, क्या ट्री ने वो किया, जो ग्रेडी लालची थे तो उनका भाई क्या कह रहे थे वो, देयर वाज नो चेंज, वहाँ पे उसका कुछ भी परिवर्तन चेंज उस पेड़ में नहीं हुआ था। वाई वाज द डेमियो एंग्री विद द ओल्ड मैन, कि वो उससे नाराज क्यों हो गया था, बिकॉज द ट्री डिड नॉट ब्लूम, बिकॉज द डस्ट ब्लू इन द डेमियो आईज एंड नोज, बिकॉज द ओल्ड मैन केम इन द हिज वे, तो भाई उनकी जो आंखों में क्या आ गए थे डस्ट, और भाई डस्ट से आंख और नोज उनकी भर गई थी। ठीक है ना, तो इसलिए उससे वो नाराज हो गया। तो इस प्रकार आपके ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते, तो सभी प्यारे बच्चे से इंग्लिश की कॉपी में नोट करें, और बेटा एक एक मीनिंग का आपको अर्थ अच्छे से आएगा, तो ये आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। धन्यवाद, बाय बाय।